राजस्थान के दिल में बसा चमकता हुआ सफेद सोना संभर साल्ट लेक। ये इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो 2 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है। जयपुर से सिर्फ 80 किलोमीटर साउथ वेस्ट में ये झील अपनी खूबसूरती और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए फेमस है। इस झील का विशाल और अद्भुत नजारा देखने लायक होता है। संभर झील सिर्फ एक जियोग्राफिकल मार्वल ही नहीं बल्कि एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक हब भी है। ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक सेफ प्लेस है जहां हजारों फ्लेमिंगोज, पेलिकन्स और दूसरे बर्ड्स आते हैं। संभर झील का इतिहास मिथोलॉजी और लेजेंड से भरा है। लोकल कहानियों के हिसाब से ये झील कभी एक घना जंगल था जहां एक पावरफुल डीमन किंग राज करता था। उसकी बेटी शंभर अपनी खूबसूरती और भक्ति के लिए जानी जाती थी। एक दिन भगवान कृष्ण ने उसे देखा और पसंद करने लगे। कृष्ण और डीमन किंग के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कृष्ण ने अपनी डिवाइन पावर से जंगल में बाढ़ ला दी और संभर झील बना दी। माना जाता है कि झील का नाम शंभर डीमन किंग की बेटी के नाम पर रखा गया है। संभर झील में नमक बनाना महाभारत काल से चला आ रहा है। झील का शैलो पानी और तेज इवेपोरेशन नमक बनाने के लिए परफेक्ट कंडीशंस बनाते हैं। सदियों से लोकल लोग ट्रेडिशनल तरीकों से नमक निकालते आ रहे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। नमक बनाने की प्रोसेस झील में शैलो पैन्स बनाने से शुरू होती है। ये पैन्स कैनल्स के नेटवर्क से जुड़े होते हैं जो ब्राइन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ड्राई सीजन में जब सूरज तेज चमकता है तो पैन्स का पानी इवेपोरेट हो जाता है और नमक की एक मोटी परत बच जाती है। स्किल्ड वर्कर्स, जिन्हें अग्रिया कहा जाता है, फिर पैन से नमक के क्रिस्टल्स को केयरफुली स्क्रैप करते हैं। वो तेज धूप में बिना थके काम करते हैं। उनके शरीर हार्श कंडीशंस के आदी होते हैं। फिर नमक को ढेर में इकट्ठा किया जाता है जो छोटे छोटे सफेद पहाड़ों जैसे दिखते हैं और पूरी लेक बेड में फैले होते हैं। निकाले गए नमक को इम्प्यूरिटीज हटाने और क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए फर्दर प्रोसेस किया जाता है। फिर इसे पैक करके इंडिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है जो देश की सॉल्ट सप्लाई में बहुत योगदान देता है। संभर झील का नमक अपनी प्यूरिटी और हाई मिनरल कंटेंट के लिए जाना जाता है। संभर झील सिर्फ एक जियोग्राफिकल वंडर ही नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक पावर हाउस भी है। ये इंडिया के सबसे बड़े सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज में से एक है और देश के नमक प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। संभर झील की सॉल्ट इंडस्ट्री इस रीजन के हजारों लोगों के लिए लाइवलीहुड का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। सॉल्ट पैन स्किल्ड लेबरर्स, ट्रांसपोर्टर्स और ट्रेडर्स सहित बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। ये इंडस्ट्री पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग जैसे कई दूसरे बिजनेसेस को भी सपोर्ट करती है। नमक बनाने के इकोनॉमिक बेनिफिट्स लोकल कम्युनिटीज तक पहुंचते हैं और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में योगदान देते हैं। संभर झील में बना नमक न सिर्फ देश में कंज्यूम किया जाता है बल्कि पड़ोसी देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। संभर नमक की हाई क्वालिटी और कंपेटिटिव प्राइसिंग इसे इंटरनेशनल मार्केट्स में एक पॉपुलर कमोडिटी बनाती है। नमक के एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कंट्रीब्यूट करती है। सरकार संभर झील के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को समझती है और सॉल्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए कई इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट कर रही है। इन इनिशिएटिव्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और मार्केटिंग असिस्टेंस शामिल हैं। इसका एम प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव करना और सस्टेनेबल सॉल्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है।
सेक्शन 6 एनवायरमेंटल चैलेंजेस और कंजर्वेशन एफर्ट्स। अपने इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बावजूद संभर झील कई एनवायरमेंटल चैलेंजेस का सामना कर रही है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, एग्रीकल्चरल रन ऑफ और ह्यूमन सेटलमेंट से होने वाला पोल्यूशन झील के वाटर क्वालिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट है। अनट्रीटेड वेस्ट वाटर के झील में डिस्चार्ज से यूट्रोफिकेशन होता है, जिससे ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं और एक्वाटिक लाइफ को नुकसान पहुंचता है। नमक की बढ़ती डिमांड से ओवर एक्सट्रैक्शन भी हुआ है, जिससे झील के डेलिकेट इकोलॉजिकल बैलेंस को नुकसान हुआ है। लेक बेड में सॉल्ट पैन्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन से हैबिटेट्स बंट गए हैं और नेचुरल वाटर फ्लो पैटर्न्स डिसरप्ट हुए हैं। क्लाइमेट चेंज अपने अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न्स और राइजिंग टेम्परेचर्स के साथ इन चैलेंजेस को और बढ़ा देता है। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए कई कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं। सरकार ने इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज पर स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए हैं और सस्टेनेबल सॉल्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर लेक कंजर्वेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। डिग्रेडेड हैबिटेट्स को रिस्टोर करने और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं। फोकस इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाने पर है, ताकि संभर झील आने वाली पीढ़ियों के लिए थ्राइव करती रहे। सेक्शन 7 टूरिज्म और कल्चरल सिग्निफिकेंस। अपनी इथेरियल ब्यूटी और रिच कल्चरल हेरिटेज के साथ संभर झील में टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है। झील का विशाल एक्सपेंस खासकर सनराइज और सनसेट के दौरान एक मेस्मराइजिंग पैनोरामा बनाता है, जो विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है। सेटिंग सन के बैकड्रॉप में फ्लेमिंगोस को फ्लाइट में देखना फोटोग्राफर्स के लिए एक डिलाइट है। झील में एंशिएंट टेम्पल्स और हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स भी हैं, जो इसके ग्लोरियस पास्ट को दर्शाते हैं। शकंभरी देवी मंदिर, जो पावर की गॉडेस को समर्पित है, झील के किनारे स्थित एक रिवियर्ड पिलग्रिमेज साइट है। मंदिर के एनुअल फेस्टिवल में दूर दूर से डिवोटीज आते हैं। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सरकार ने झील के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप की हैं, जैसे अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट्स और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। विजिटर्स कैमल सफारीज, जीप राइड्स और बर्ड वॉचिंग टूर्स का आनंद ले सकते हैं और झील की नेचुरल ब्यूटी में डूब सकते हैं। लोकल कम्युनिटीज को भी टूरिज्म एक्टिविटीज से फायदा होता है, जिससे इनकम जनरेट होती है और उनकी कल्चरल ट्रेडिशंस प्रिजर्व होती हैं। सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने से झील की इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है और साथ ही लोकल लोगों के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। सेक्शन 8 कंक्लूजन। संभर झील की एंड्यूरिंग लेगेसी। सफेद सोने का इथेरियल एक्सपेंस संभर झील इंस्पायर करती रहे। संभर झील की